ईरान ने इजराइल और खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल है। इससे आलमी तवानाई सप्लाई मुतासिर होने का खतरा बढ़ गया है। इधर ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर जोरदार मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में बार बार सायरन बज रहे हैं, जिससे शहरियों को फौरी तौर पर महफूज पनागाहों में जाने की हिदायत दी जा रही है। आसमान में मिसाइलों और धमाकों के मनाजिर देखे गए। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल मुसलसल इजरायली शहरियों को और इजरायली शहरों को एक तरह से निशाना बना रहे हैं। वस्ती इजराइल में एक शख्स क्लस्टर बम के धमाके में हलाक हो गया है। उधर मुसलसल हमलों के बायस अवाम में शदीद खौफ और बेचैनी पाई जा रही है। लोग रात दिन सायरन सुनकर बंकरों और शेल्टर्स की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं। कई इलाकों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। ईरान का तल अबीब पर शदीद मिसाइल हमला भी एक तरह से हुआ है। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने तल अबीब के जुनूबी हिस्से में शदीद धमाके किए हैं। इस हमले के वीडियो सीसीटीवी में भी एक तरह से कैद हुए हैं, जिनमें मिसाइल के गिरने और धमाके के मनाजिर वाज़ेह नजर आते हैं। धमाके के फौरन बाद इलाके में अफरा तफरी और खौफ एक तरह से फैल गया। इजरायली पुलिस के मुताबिक इस हमले में क्लस्टर वॉरहेड इस्तेमाल किया गया है और इस किस्म के हथियार में एक बड़े बम के अंदर से छोटे छोटे बम निकलकर बड़े इलाके में फैल जाते हैं। यही वजह है कि नुकसान का दायरा ज्यादा वसी हो जाता है और शहरी इलाकों में ज्यादा तबाही होती है। मरकजी इजराइल से भी कुछ ऐसी ही खबरें और कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियां तबाह हो गई हैं, सड़कों पर चारों तरफ मलबा ही मलबा देखा जा रहा है। ईरानी फौज ने दावा किया है कि उसने बेन गुरियन एयरपोर्ट में मौजूद एक ऐसे अड्डे को निशाना बनाया है जहां इजरायली तैयारों को ईंधन फराहम किया जाता है। ईरानी फौज के मुताबिक यह हमला ड्रोन्स के एक नई लहर यानी वेव ऑफ ड्रोन अटैक्स के जरिए किया गया है। निशाना वो फौजी तंसीब थी जहां इजरायली रिफ्यूलिंग तैयारे मौजूद होते हैं। ईरानी फौज ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आइंदा हमले मजीद शिद्दत के साथ इजराइल और पूरे मशरिक़ वस्ता पर किए जा सकते हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी ने अंदरून इजराइल एक नया बुहरान पैदा कर दिया है। यह सिर्फ फौजी या सरहदी जंग नहीं रही, बल्कि इसके असरात आम शहरियों की जिंदगी, जहनी कैफियत और हुकूमत पर एतमाद तक पहुंच चुके हैं। यही वजह है कि ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों में इजाफा हुआ है, जिनका हदफ इजराइल के बड़े शहर और हसास तंसीबात बने हैं। हालिया हमलों के बाद आम शहरियों में, इजराइल के अंदर आम शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। बार बार सायरन बजने और शेल्टर्स में पनाह लेने की वजह से नफ्सियाती दबाव भी इजराइल और यहूदियों में एक तरह से बढ़ गया है। लोग खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। अब इजराइल पर एक तरह से ईरान का बहुत बड़ा बयान आया है। पासदारान इनकलाब ने यह बड़ा बयान दिया है कि अब इजराइल पर खुलेंगे जहन्नम के दरवाजे। जी हां, ईरान का खतरनाक ऐलान कि मशरिक़ वस्ता में अब आग और ज्यादा भड़केगी। इस बीच पासदारान इनकलाब की जानिब से दिया गया यह सख्त बयान कि अब इजराइल पर जहन्नम के दरवाजे खुलेंगे। ऐसे में ईरान अपने हमलों में जदीद और मोहलिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। जी हां, सिजिल मिसाइल, दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल, इसका इस्तेमाल भी ईरान कर रहा है, जो चंद मिनटों में ही अपने टारगेट को एक तरह से निशाना बना सकता है। इसके अलावा क्लस्टर मिसाइल और क्लस्टर बम के जरिए भी ईरान लगातार टारगेट कर रहा है, जिससे बड़े इलाके में एक तरह से तबाही फैलती है और शहरी इलाकों में भारी नुकसान इसकी वजह से होता है। और इस बीच खबरों के मुताबिक अब तक इजराइल में हजारों अफराद ईरान के हमलों में जख्मी हो चुके हैं। सैकड़ों हलाकतें इजराइल के अंदर हुई है। मुख्तलिफ शहरों में जोरदार धमाके सुने गए हैं। इस बीच इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू इस वक्त शदीद दबाव में नजर आ रहे हैं। अवामी गुस्सा, सिक्योरिटी खदशात और आलमी दबाव इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। इधर ईरानी फौज के सीनियर कमांडर सैयद माजिद मूसवी ने दावा किया है
कि इजराइल के फजाई हुदूद का काबिल जिक्र हिस्सा अब ईरान के कंट्रोल में आ चुका है। ब्रिगेडियर जनरल मूसवी के मुताबिक हालिया फौजी कार्रवाइयों और मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशंस के बाद ईरान ने इजरायली फजाई हुदूद में अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी फोर्सेज खित्ते में अपने दिफाई हमलावर निजाम के जरिए मुसलसल पेशकदमी कर रही हैं। उनका कहना था कि ईरान के मुसल्लह अफवाज खित्ते में किसी भी मुमकिना खतरे का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं और जरूरत पड़ने पर मजीद कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं। यानी अब ईरान इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ा है। ईरान ने इजरायली रहनुमाओं, वुज़रा, कमांडर्स, पायलट्स और खुफिया एजेंसियों के अफसरान के मखसूस पते भी मालूम करके इन पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो हदफ मखसूस है और इनके घरों को ढूंढकर ठीक निशाने लगाए जा रहे हैं। पहली बात, ईरान ने इजराइल के अंदर शिकार करना शुरू कर दिया है। तल अवीव पूरे सदमे में है, लोग अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। बहुत से हुकूमती लोग छुपने पर मजबूर हैं। जाहिर है कि इजराइल ने यह तवक्को नहीं की थी कि ईरान के पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं और वह हैरत और खौफजदा है। और यही वजह है कि इजराइल के वजीर आजम की बात करें या दूसरे जो वुज़रा है उनका कोई अता पता एक तरह से नहीं है और खुद अपने को जिंदा जाहिर करने के लिए चाहे बेन्यामिन नेतन्याहू हो या दूसरे वुज़रा हो या दूसरे जो बड़े अफसरान आईडीएफ के हैं वो अपने वीडियो जारी कर रहे हैं ताकि इससे आवाम को पता चल सके कि वो जिंदा है।